बोलते हैं अगर आप प्लानिंग स्टार्टिंग से करो सो सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। हम लोग गलती यही करते हैं कि वील स्टार्ट प्लानिंग व्हेन आवर मास्टर्स विल बी फिनिश्ड, और अब हम सोचते हैं लाइक व्हाट टू डू, कहाँ से फेलोशिप मिले एंड हाउ टू प्रोसीड फॉर द हायर स्टडीज, एंड दिस is the biggest mistake. So, if you are planning from your 12th level, then it is the best strategy to achieve a very good fellowship and a very good and a clear path towards your higher studies. See, so DST is giving a very good amount of scholarships, fellowships from 12th onwards. So अगर आप 12th क्लियर किए हैं और अभी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, so this program is for you, which is Inspire Scholarship. So ये अभी open है, that is named Scholarship for Higher Education, that is called SHE. ये 10,000 scholarships देते हैं every year, that is 80 lakhs per year for the talented youth 17 to 22 years of age for अंडरटेकिंग बैचलर्स एंड मास्टर्स. काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स के लिए, बट आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आपको ये मिल जाती है शी, सो आपके बैचलर्स और मास्टर्स मतलब पर ईयर 80,000 आपको मिलेगा फॉर फ्रॉम बैचलर्स ऑनवर्ड. So this is an innovation in science pursuit for inspired research inspire scheme scholarship for the higher education. So अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है बट उसकी एलिजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके 12th स्टैंडर्ड में आप टॉप 1% में हो अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड, आपका कोई भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, किसी भी स्टेट के हो, CBSE के हो, अगर आप टॉप 1% में आते हो अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड, नॉट ऑल ओवर इंडिया, अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप. या फिर अगर आपने टॉप नहीं किया है और आपने जो 12th के बाद हम लोग एग्ज़ाम देते हैं लाइक JEE मेंस, JEE एडवांस, नीट के देते हैं जो मेडिकल के लिए जाएंगे, NTSC, JB, NST और इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के एग्जामिनेशन हैं, वो लोग देते हैं हम और क्वालिफाई करने से रह जाते हैं. सो बट हम उसके थ्रू एडमिशन नहीं ले पाते या फिर कुछ मार्क्स से रह जाते हैं. सो अगर आपकी रैंक 10,000 के आसपास है फॉर एग्जांपल जेई में, या फिर आपकी अच्छी रैंक आई है इन सब एग्जामिनेशन में, सो आप इसके लिए एलिजिबल हैं. या फिर 12th में आप 1% में टॉप किए हैं. सो एप्लीकेशंस आ चुकी हैं. आपका एज जो होना चाहिए 17 से 22 ईयर्स का होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल. सी द एलिजिबिलिटी, टॉप 1% इन क्लास 12th में, और अब आप जो एडमिशन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं बैचलर्स में. BSc में हो सकता है, BS में हो सकता है, या फिर हो सकता है आप इंटीग्रेटेड MSc में लेने वाले हो, बिकॉज वहाँ पे भी बैचलर्स आता है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो. नाउ द सेकेंड, दो स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड रैंक्स. सो अगर आपकी कोई भी रैंक आई है विद इन टॉप 10,000, सपोज आपकी रैंक JEE में बहुत बढ़िया आई है, आपने किसी IIT में एडमिशन लिया है, तो आप इसको अप्लाई करो सो दैट यू विल गेट एन अमाउंट. अगर आपकी नीट की रैंक आई है, आपने MBBS में एडमिशन लिया है या BDS में एडमिशन लिया है, किसी भी एडमिशन में लिया है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो. या फिर आपने कोई BSc में लिया है, इंटीग्रेटेड MSc में लिया है, then you are also eligible for that. आपको मिलेंगे 5,000 per month, that is 60,000 per annum, plus mentorship grant 20,000 per annum. So this is a very good program. और अगर आप ग्रेजुएशन से स्टार्ट करोगे तो PhD तक DST will support a very good financial support. Now how to apply? सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको पोर्टल पे जाना है एंड द पोर्टल विल ओपन फ्रॉम 10th of September to 9th of November. बहुत टाइम है, आराम से एप्लीकेशन भरिएगा, सारे डॉक्यूमेंट ठीक अपलोड किएगा, अदरवाइज एबियंस लिस्ट में नाम आएगा, करेक्शन करना होगा एंड इट विल डिले द प्रोसेस. देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे. आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ, देन 12th की मार्कशीट दैट इज मैंडेटरी, देन एंडोर्समेंट फॉर्म. आपके कॉलेज से आपको एक एंडोर्समेंट फॉर्म मिलेगा दैट यू आर अमंग द टॉप 1%. उसके बाद एलिजिबिलिटी नोट इफ प्रोवाइड बाय द स्टेट और सेंट्रल बोर्ड.
नॉट मैंडेटरी बट कभी कभी मांग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी स्टेट बोर्ड से टॉप किए हो तो आपको यूपी स्टेट बोर्ड से लेना है कि दैट यू हैव टॉप अमंग योर बोर्ड, आपकी परसेंटेज अच्छी आई थी, तो उस टाइप का एक नोट चाहिए होगा। उसके बाद है सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग रैंक और अवार्ड। अगर आपने कोई एग्जामिनेशन दिया है सो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगेगा, और कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, एंड दिस इज द लास्ट डेट 9th of November। सो बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, बट जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होने चाहिए वो होंगे ये। सो इफ़ यू आर फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशनिक साइंस, तो 18 सब्जेक्ट्स हैं। इन आप सब्जेक्ट्स में ये डीएसटी की तरफ से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। देखिए ये 2022 के कट ऑफ हैं। दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस, जिससे आपको पता चलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एंड आंध्र प्रदेश स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम 97, मतलब जो 97 के ऊपर था वो 1% में था। सिमिलरली बिहार 81 और आप केरला 98%। सो दिस इज द टॉप 1% लिस्ट। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 79 और वेस्ट बंगाल 93। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक इंडिकेटिव पर्पस के लिए दिया गया है। सो आप फॉर्म को अप्लाई करिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत मत भरिएगा, अदरवाइज एक लिस्ट निकलती है और उसमें जो मिस्टेक होती है उसको करेक्ट करना होता है। सो दिस इज़ द पोर्टल ऑनलाइन इंस्पायर। और इसका मैं फ़ायदा बता दूं, जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको ले लेंगे तो जो डीएसटी की इंस्पायर फेलोशिप है जो पीएचडी के लिए मिलती है, उसके लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे और आप इंस्पायर फेलोशिप भी ले सकते हैं, बिकॉज यू आर अ इंस्पायर स्कॉलर। उसके लिए आपके सिर्फ 70% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। वो बहुत ही रेप्यूटेड फेलोशिप है, सिर्फ प्रपोजल बेसिस पे मिलेगी अगर आपके पास स्कॉलरशिप होगी तो। सो दिस इज ऑल अबाउट DST SHE, which is a call open for all the students, those who have taken admission in graduation. सो अपनी एलिजिबिलिटी देख लो, कुछ भी डाउट हो सो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।